कोई एलिमेंट है उसमें 92 प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है और 144 न्यूट्रॉन्स है, और आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, कैसा दिखेगा। तो जिनको याद है कि अच्छी बात है यूरेनियम होगा, जिनको नहीं भी याद है तो मान लेते हैं कि एलिमेंट एक्स है। अगर प्रोटॉन 92 है तो जो प्रोटॉन है वही जेड होता है क्या? बोलो यार, प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। एटॉमिक नंबर होता है। अब बताओ मास किसके बराबर होता है बच्चा? मास, मास किसके बराबर होता है? मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पीएन। जो प्रोटॉन प्लस जो ए सर ये होता सब होता है लिखने प्रोटॉन। में सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो तभी क्या ये सब लिख ले हैं? हाँ लिख लीजिए, ये एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास जो होता है वो ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना आएगा बताइए? 236। 236। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नीचे में क्या होगा बताइए? यहाँ पे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक 92। एटॉमिक मास 436। सब लोग समझ गए कि नहीं समझे? बोलो बच्चों। समझ गए कि डाउट है? बोलो बोलो यार, बोलो। सर जैसे कि आपने क्योंकि ये सब एलिमेंट का total नाम कर- नहीं दिया था इसलिए मैंने आपको बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करके दिया था। सर वो सही होगा कि नहीं? और नहीं, ऐसे सही है, ऐसे सही है। अगर ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऐसे लिखोगे तो सही है ना। सर हम इसको एटॉमिक लेफ्ट नंबर की ओर कर दिए थे। सर हम यही नहीं, था पैटर्न पर हम इसको लेफ्ट की ओर लिख दिए थे। उससे कोई मतलब नहीं, इधर भी कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो ऐसे ही लिखते थे। क्या था आप अच्छा। बोले। नीचे होगा एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक। ठीक है, इधर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या? बट कन्वेंशन है ये एनसीईआरटी का, दिस इज एनसीईआरटी कन्वेंशन। ये क्या? अब देखिए इसको, ये 92 एक्चुअली में कौन सा एलिमेंट है? दिस इज यूरेनियम। 92 236 ये यूरेनियम होता है। यूरेनियम, दिस इज यूरेनियम। सर आफ्टर 94 ट्रांसयूरेनिक शुरू होता है ना? हाँ यूरेनियम होता है नहीं, एक मिनट। ट्रांसयूरेनिक का मतलब होता है एलिमेंट मेड फ्रॉम यूरेनियम। 94 के ऊपर, यस सर। 94 के ऊपर वाले जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम यूरेनियम। ठीक है, उसको हम ट्रांसयूरेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसयूरेनिक। बोलो सर मतलब 94 तक नेचुरल है और बाकी सारा आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल जी, यही है। तो चलिए, ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, अगर आपको याद होगा तो। अब Yes, sir. आगे आज हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे। आगे हम लोग आज अब एक टर्म डिस्कस करेंगे। 3 टर्म और है, 2 तो आज डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग आज डिस्कस करना है आइसोटोप। क्या डिस्कस करना है? सर लेट मी गेस, प्रोटॉन पे बेस्ड है ना? से प्रोटॉन पे बेस्ड है। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के लिए होता है, पहले नंबर और ध्यान देना। मास नंबर सेम, यहाँ होता क्या है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। Sir, like 1H1 and 1H2. हाँ, सेम एटॉमिक नंबर, बट किसमें डिफरेंस होता है बताइए? मास नंबर Atomic मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास, या मास नंबर या एटॉमिक मास कर सकते हैं। इसमें सेम एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक मास रहेगा? नहीं, डिफरेंट Same. मास एटॉमिक मास इज सेम एज मास नंबर। Sir, like Yes, ये तो deuterium and जानते हैं। deuterium. हाँ, तो देखिए Sir means the neutrons are different. हाँ, अब देखो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब कौन सेम है बताओ? सब प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब कौन सेम है? सब प्रोटॉन है। प्रोटॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल। सेम प्रोटॉन कहो पहले, प्रोटॉन सेम है। थोड़ा म्यूट करो, आवाज आ रही है आप लोगों में, थोड़ा म्यूट करिए। प्रोटॉन सेम है।
अगर प्रोटॉन सेम रहेगा तो मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट का नाम किस बेसिस पे होता है, प्रोटॉन के बेसिस पे, मैंने आपको बताया प्रोटॉन्स था। पे। तो एलिमेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा नहीं रहेगा, सेम एलिमेंट, यस सर सेम रहेगा। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट कर सकते हैं या कर सकते हैं सेम नेम ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट, और ज्यादा बेटर क्या हो जाएगा, सेम नेम ऑफ एलिमेंट, सेम नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम सेम रहेगा क्योंकि प्रोटॉन सेम है, पक्का। अब ध्यान दो, ये एटॉमिक मास जो ये होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर, ये किसके बराबर होता है बताओ तो, मास नंबर किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब कौन सेम है, पीएम। प्रोटॉन सेम है, सर प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन सेम है, लेकिन एटॉमिक मास सेम नहीं है, मतलब कौन अलग होगा बताओ, कौन अलग होगा बताओ। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। देखो ये अलग होना है और इसको सिर्फ यही ना अलग होगा, बोलो। यस सर। इसका तो आइसोटोप, बोलिए। आइसोटोप समझ में नहीं आ पा रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास सेम नहीं होना चाहिए, एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। तो उसी को तो आइसोटोप बोलते हैं, उसी को तो आइसोटोप बोलते हैं, दैट आर आइसोटोप। पहले म्यूट करो सब लोग। आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक। सर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना? सुनो, हाँ मैं एग्जांपल पे आऊंगा बारी बारी से, पहले तुम लोग म्यूट करो और सुन लो। आइसोटोप का डिफिनेशन ही होता है, आइसोटोप वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास अलग अलग होगा। अगर एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, देखो मैं साफ साफ लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन सेम हो गया, प्रोटॉन सेम हो गया तो एलिमेंट सेम हो गया या नेम ऑफ एलिमेंट सेम हो गया। अब देखो मास नंबर किसके बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो, अब प्रोटॉन है सेम और ये है अलग, तो पक्का न्यूट्रॉन अलग अलग होगा ना भाई, दो लोग हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो लोग हैं, प्रोटॉन दोनों में सेम है तो न्यूट्रॉन अलग होगा तबे तो ए अलग होगा। यस। तो आइसोटोप में क्या होगा बताइए, आइसोटोप में कौन सेम होता है, एटॉमिक प्रोटॉन नंबर, तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन से कौन डिफरेंट होगा बताइए, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अरे यार वो ठीक है, यहाँ बताओ डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होगा कि नहीं होगा, बोलो यस यस सर। बोलो बोलो। यस सर। कौन सेम, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, अलग अलग। समझ गए, बोलो बच्चे। यस सर। ऐसे अब एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ। जैसे रिप्रेजेंटेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ। सर सी एलिमेंट, उसके ऊपर 12 जो है वो एटॉमिक मास और 6 मैं बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। नीचे वाला नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बताओ नाम किससे बेस होता है, बताओ नाम किससे बेस होता है, बताना प्रोटॉन पे। तो अगर तुमने कार्बन बोल दिया, मेरी बात सुनो, अगर तुमने कार्बन बोल दिया तो गारंटी है उसमें कितना प्रोटॉन होगा, बोलो कितना प्रोटॉन होगा, गारंटी है। क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को, नाम कौन डिसाइड करता है, बोलिए। सर नाम प्रोटॉन डिसाइड करेगा। प्रोटॉन। तो आपने जैसे ही कार्बन बोला काम खत्म हो गया, अपने आप प्रोटॉन 6 हो गए। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, C12, नीचे को नहीं पढ़ना है, आपने कार्बन पढ़ लिया काम खत्म हो गया नीचे वाले का, C12 पढ़ते हैं इसको, C12 मतलब एक और वैसा कार्बन जिसका मास 12 है, एंड C14। अब यहाँ 6 मन है तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, नहीं भी 6 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि कार्बन का मतलब है 6 हुआ। तो जरा जल्दी जल्दी बताओ भाई, प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, बोलो। 6 न्यूट्रॉन्स बताओ 6, ए बताओ, जेड बताओ 6, ए बताओ मास 12 है। यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी कौन सर, बताओ, ए, न्यूट्रॉन बताओ 8 जेड बताओ, एटॉमिक नंबर ही होता है ना जेड। यस सर 6 मास बताओ
14. 14. तो बोलो हमको कुछ पूछना बोलो है। बोलो सर ना। मान लीजिए जैसा दूसरा C14 जो है इस पे क्वेश्चन आ गया, फाइंड न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है 6। आंसर हम लोग अरे यार, को ऊपर ये सर 14 हम लोग को नहीं दिया है, बस प्रोटॉन दे दिया 6। तो साल में क्या करेंगे? अरे तब कैसे निकालोगे यार, ऊपर देगा तब ना न्यूट्रॉन निकालोगे। तो लिखेगा ना कि फाइंड। अगर कुछ C14 वाला केस होगा तो उसमें हमेशा एटॉमिक मास दिया रहेगा। और क्या, मास देगा तभी ना निकालेंगे, कुछ दिया ही नहीं तो कैसे निकाले। तो उसको कार्बन मान के निकाल देंगे, कहेगा फाइंड न्यूट्रॉन इन कार्बन, तो कार्बन में इन जनरल 6 होता है, 6 निकाल देंगे बस। समझ गए? तो अब देखो बच्चा, यहाँ ध्यान दो, इन दोनों को देखो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। कौन सेम सेम है बताओ, कौन सेम है? कौन सा सेम? प्रोटॉन सा सेम। न्यूट्रॉन सेम की नॉट सेम? नॉट सेम। एटॉमिक नंबर एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर सेम, एटॉमिक मास Yes. से मास डिफरेंट। डिफरेंट, नॉट सेम। नॉट सेम, देखो कट कर दिए हैं, नॉट सेम। समझ गए? तो इसलिए इन Yes. दोनों को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। ऑफ किसका आइसोटोप है ये? कार्बन। समझे कि नहीं समझे? यस सर, अंडरस्टूड। बताओ क्या डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछो भाई, डाउट पूछो, क्या डाउट है आप लोगों को, पूछो पूछो क्या डाउट। सर कार्बन का 14 एटॉमिक मास क्यों हुआ? ये नेचुरली होता है, हुआ नहीं, ये मत कहो हुआ, ये नेचुरली होता है। कैसे होता है? कैसे? नेचुरली होता है। सर ई क्या है? कहाँ बेटे? एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इजी। ये एटॉमिक वेट है, जेड, ये एटॉमिक नंबर है, जेड इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास। नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर है सर। ब्लर है बच्चा, एक बार बाहर जाके फिर वापस एंट्री कर लो, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक। चलो मिटाए? यस सर। देखो अब उसी तरह हाइड्रोजन का मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन का जो जो फेमस है वो लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सर 1H1, 1H2 and 1H3। देखो अब हाइड्रोजन को 1 2 3, बताओ ये क्या है, ऊपर में क्या चीज है बताओ, ये क्या है बोलो? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। मास नंबर या एटॉमिक मास? मास नंबर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं है? अच्छा, यस सर। नीचे 1 लिखने का जरूरत है क्या? 1 लिखने का जरूरत है नीचे? नहीं। हाइड्रोजन का मतलब है क्या हुआ बोलो? हाइड्रोजन जैसे ही बोलो, इधर का मतलब उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 1 है। हाइड्रोजन का मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो कई एक बार नीचे 1 लिखा रहता है, कई एक बार नहीं लिखा रहता है। तो जल्दी बताइए, प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए फटाफट। सब 1। प्रोटॉन 1। सर न्यूट्रॉन बताइए। 0 0 0। ये कहाँ? एक प्रोटॉन मास 1। प्रोटॉन बताइए। 1। न्यूट्रॉन 1। न्यूट्रॉन इज 1। 1। देखो मास 2 है, एक प्रोटॉन बताओ। 1। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हमेशा प्रोटॉन 1 होगा। न्यूट्रॉन बताओ कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 1। 2। अच्छा इलेक्ट्रॉन 1। इलेक्ट्रॉन भी लिख दो 1 1।
बताओ कौन इक्वल नहीं है? प्रोटॉन इक्वल की नॉट इक्वल? बोलो। इक्वल न्यूट्रॉन इक्वल की नॉट इक्वल? नॉट इक्वल। देखो क्रॉस मतलब नॉट इक्वल, क्रॉस मतलब नॉट इक्वल। तो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन सारे मेरी बात सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा म्यूट करो यार, थोड़ा म्यूट करो आप लोग। अगर प्रोटॉन सेम है, किसी का माइक थोड़ा गड़बड़ है, देखो अगर प्रोटॉन सेम है और अगर न्यूट्रॉन गलत है, गड़बड़ है, सेम नहीं है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। नाम जानते हो? प्रोटीनियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम, पोडियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम, ड्यूटीरियम, सर H3 ट्रिटियम, ट्राइटियम। और ये क्या होता है? ट्रिटियम, लिख लो, ट्रिटियम लिख लो। सही है। सेकंड नंबर पे ड्यूटियम। हाँ, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम समझ रहे हो? इसको डी से भी दिखाते हैं बच्चे, सब सेकंड नंबर पर ड्यूटीरियम को। हाँ, इसको डी से दिखाते हैं और इसको टी से दिखाते हैं। किससे सर दिखाते हैं? ड्यूटेनियम। ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम। प्रोटियम को कैसे दिखाते? प्रोटियम एच, प्रोटियम एच, प्रोटियम को किससे? एच। देखो सही रिप्रेजेंटेशन तो A1 ही है, ध्यान दो। हाइड्रोजन। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? कन्वेंशनल। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? कन्वेंशनल। दिस इज कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। दिस इज एक्चुअल। साइंटिफिक नोटेशन यही है, एक्चुअल नोटेशन यही है, लेकिन नाम H2? होता है ड्यूटीरियम। हाँ, H2। दिस इज एक्चुअल नोटेशन, दिस इज H3। हाँ बोलो। सर पर हम लोग बोलो, जो बोलो। पढ़े हैं उसमें तो आप बताए कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो प्रोटियम हुआ तब तो मैं कह ही रहा हूँ, देखो नेचुरली यही सबसे ज्यादा मिलता है, ये दोनों बहुत कम मिलता है, रेयर। ये तो रेडियो एक्टिव है। ये कैसा है बताओ? ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव जानते हो नहीं आया। सर रेडियो एक्टिव समझ में नहीं आया। ना? रेडियो एक्टिव वो होता है जिससे कुछ रे निकलता है। नाम सुने होंगे, गामा रे। हल्क मूवी देखते हो? हल्क। यस सर। वही रेडियो एक्टिव होता है। सर तो ये हमारे लिए खतरनाक होता होगा तब तो। बिल्कुल डेंजरस। ये सब क्या होते हैं? हार्मफुल, हार्मफुल है। अब मुझे बताइए, ये नेचर में कम होता है कि बहुत कम होता है? बोलो, कम की बहुत कम? वेरी रेयर, बहुत कम। बहुत कम। नहीं तो अगर हाइड्रोजन के जगह यही ट्रिटियम मिलने लगे तो सब जनसंख्या खत्म। कोई कोरोना की जरूरत नहीं है, अपने आप ही खत्म हो जाएगा सब, कुछ नहीं बचेगा। समझ गए? सब खत्म। ये हार्मफुल। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आगे मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा किसी क्लास में, थोड़ा सा बताऊंगा। पहले आप इसको लिख लीजिए भाई। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ड्यूटीरियम को हम डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी से। डी से। और ट्रिटियम को टी से, कन्वेंशनली। हाँ क्या यार, क्या कर रहे हो? फिर से पूछो, सुन नहीं पाया यार मैं। कन्वेंशन मतलब अपने हिसाब से, समझ रहे हो? जैसे कन्वेंशन क्या है हम लोगों का? रात को सो जाना, सुबह टाइम से जागना, समझ रहे हो? कुछ कन्वेंशन होता है। रात को जागना, सुबह सोना, समझ रहे हो? तो कन्वेंशन क्या होता है? जो नेचुरल रूल है, दैट इज कन्वेंशन। अब बोलो बच्चे, बोलो। तो चैट में कोई लिखा है कि रेडियो एक्टिव रेस को मैरी क्यूरी इन्वेंट की थी, ये सच है क्या? तो क्योंकि हम लोग पढ़े वो रेडियो की थी। देखो, रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन को क्यूरी ने बताया था, मैरी क्यूरी ने। एक्चुअली डिस्कवरी बेक्वेरेल ने किया था। रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट रेडियो एक्टिविटी।
रदरफोर्ड इन सब के पीछे हैं। आगे तुम पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन बात करें उसको रदरफोर्ड नहीं खोजा था। किसने खोजा था? रदरफोर्ड। ठीक है, इसीलिए अभी तुमको नहीं पता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी आगे मैं बता दे रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है, यूनिट दैट इज रदरफोर्ड। उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट रदरफोर्ड पड़ा है। ठीक है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड न्यूक्लियस, मैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर प्रोटॉन को कौन फाइंड किया? गोल्डस्टीन की रदरफोर्ड? देखो, प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन, कुछ लोग रदरफोर्ड का भी नाम लेते हैं, बट रदरफोर्ड न्यूक्लियस। चलो ध्यान दो। तो जब आप मास निकालो, फाइंड मास, एक दो और फिर मैं बताऊंगा अभी। फाइंड मास एग्जाम में देगा तो गलती मत करना। सर इसको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही है ही। एग्जाम में अक्सर दे देता है, ये तो बहुत फेमस है ये वाला। ये तो रेयरली एग्जिस्ट करता है, वेरी रेयर। मास बताओ, मास मतलब वही बताना आपको। ए बताना, ए बताइए जल्दी जल्दी, कितना कितना है? सर 17, 18 एंड 19। गलत बता रहे हैं, फिर से बताइए। 17 कैसे आ सकता है बताइए? सर 18, 19, 20। देखिए, हाइड्रोजन का कितना होता 2 है? मिनट रुक जाइए हाइड्रोजन प्लीज सर, मतलब 2 प्रोटियम। मिनट प्लीज सर, एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट रुक करो जाइए। करो करो। 2 मिनट रुको, तब मैं वेट कर रहा हूँ, इधर ऑफ कर दे रहा हूँ। करो करो कर रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ, किसी का यार अपना म्यूट करो यार, आप लोग म्यूट करो। किसी का बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा आ रहा है, म्यूट करो। देखो यार, तो हाइड्रोजन मतलब देखो, अगर H लिखा तो उसको प्रोटियम मानना है यार। तो 1 × 2 + 16, समझ गया यार? दैट इज कमिंग टू बी 18। मैंने कहा D मतलब ड्यूटीरियम होता है। वैसे तो इसको H से ही दिखाना सही है, बट कन्वेंशन है भाई D से नाम है तो D दिखा दिए। तो यहाँ ड्यूटीरियम का मास मैंने बताया था अभी 2 होता है, तो 2 × 2 + दैट इज 20। और T से हम ट्रिटियम को दिखाते हैं, ट्रिटियम ये होता है 22। मैं फिर से कह रहा हूं, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत अनस्टेबल होता है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये नेचर में मिलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? सर ट्रिटियम हैवी वाटर। आर्टिफिशियल है क्या? नहीं यार, आर्टिफिशियल नहीं है। नेचुरली बोलो। नहीं मिलता है? नहीं मिलता मतलब बहुत रेयरली, अरे रेयरली मिलता है, रेयरली समझ रहा हो, बहुत कम, बहुत मुश्किल से। सर यूज ऑफ D2O? D2O का यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, मॉडरेटर। ठीक है, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये कैसा है? रेयरली है, रहता ही नहीं है। तो मैंने जबरदस्ती बस आपको बना दिया है क्वेश्चन के लिए। दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खत्म हो जाता है। इसलिए देखो, ये मेरी बात सुनो, ये इसका नेम है कन्वेंस। जैसे H2O का नाम क्या होता है बताओ? H2O का नाम क्या होता है बताओ? वाटर इसका केमिकल नेम है। केमिकल में क्या नहीं, ये कन्वेंशनली हमने वाटर दिया। हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका एक्चुअली इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। क्या नाम होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो उसी तरह से D2O में जो हाइड्रोजन है वो हल्का की भारी है, भारी वाला हाइड्रोजन है ना, तो इसलिए नाम कन्वेंशनल है हैवी वाटर। नेचर में मिलता है तो कन्वेंशनल नाम हमने हैवी वाटर रख दिया। केमिकल नेम है कि कन्वेंशनल नेम है? केमिकल नेम क्या हो जाएगा बताइए? ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
क्या नाम होगा? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या नाम होगा बताइए? यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड। उसी तरह इसका केमिकल नेम क्या होगा बताइए? ट्रिटियम ऑक्साइड। ट्रिटियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। प्लूटोनियम समझ गए? तो ये भी तो ये मैं रेडियोएक्टिव होता है। अरे तो उस समय केमिकल नाम तो किसी का लिख ही सकते हो। सर जैसे H2O ट्रिटेरियम है या तो केमिकल नाम लिख ट्रिटियम। दिए। ट्रिटियम। ट्रिटियम ये सर इसका यूरेनियम इसका सर अगर यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव होता है ना हाँ। सर, तो वो क्यों नेचर में एग्जिस्ट कर लेता है? अरे यार यूरेनियम कितना कम मिलता है देखो, जरा पता करो इंडिया में कितना यूरेनियम है, पता करो कितना मुश्किल से होता है। इतना न्यूज झारखंड सुनते में हो है। आप लोग, इतना न्यूज सुनते हो है ना। न्यूज था तो ध्यान देना, यही आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है Cl35 और Cl37। ये सर, अभी दोनों तक के आप जो दोनों भी नॉन लिखा है सब रेडियोएक्टिव लिख होता दिया है। है सर, सारा हाँ, लिखते गए जो जो लिख दिया है। ठीक है। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन Cl35 Cl37 दोनों के दोनों नॉन रेडियोएक्टिव। ठीक है बच्चे? यस सर। क्लास अभी एंड हो जाएगी, रिज्वाइन मत करिएगा। ओके ओके सर। चलिए। सर वो वाला वीडियो ओके सर।